नमस्कार दोस्तों, नोटिफिकेशन ऑफ एमपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको चैनल कैसा लग रहा है आप ज़रूर बताइए। मैं रिव्यू दे रहा हूँ और मैं समझाने में थोड़ा असमर्थ रहूँगा क्योंकि केमिस्ट्री और फिज़िक्स का जो लेवल है वो बहुत हाई फाई रहता है। कोई क्वेश्चन में अगर मुझे लगता है कि मैं आपको बता पाऊँ तो वो बहुत अच्छा रहेगा। अब मैं सबसे पहले नंबर 1 क्वेश्चन लेता हूँ कि इंग्लिश में आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देन उसके बाद में सेकंड जो है, ने सबसे पहले आवेशित पिंडों के बीच परस्पर क्रिया और स्थूल स्तर पर विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों के व्यवहार के बारे में व्यापक विवरण दिया था। तो इसका आंसर है आंसर नंबर डी, जेम्स मैक्सवेल ने आवेशित पिंडों के बीच में जो परस्पर क्रिया और स्थूल चक्र विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों के व्यवहार के बारे में बताया था। नंबर 2 है, थॉम्सन के परमाणु मॉडल के आधार पर परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है? परमाणु के समान रूप से वितरित द्रव्यमान परमाणु में समान रूप से वितरित होता है। और देन उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धातु के लिए देहल आवृत्ति μ0 थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी 8.0 गुणित 10⁴ प्रति सेकंड है। जब आवृत्ति 1.6 इंटू 10⁻15 पर सेकंड का विकिरण धातु से टकराता है तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा की गणना कीजिए। तो इसकी गतिज ऊर्जा की गणना जो अपन ने की है वो इस प्रकार है, 5.3 इंटू 10⁻⁻19। द नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुणित 10⁻−31 किलोग्राम है। यदि इसकी गतिज ऊर्जा 4.0 गुणित 10⁻−25 जूल है तो इससे संबद्ध डी ब्रोगली की तरंग दैर्ध्य की गणना करें। तो डी ब्रोगली की तरंग दैर्ध्य का जो सूत्र होगा वो आपको, जो फार्मूला होगा वो आपको लगाकर जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 776.6 नैनोमीटर। आप निकाल कर देखिएगा कितना आ रहा है, 776.6 नैनोमीटर इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IUPAC नामकरण के आधार पर परमाणु क्रमांक 121 वाले तत्व का प्रतीक क्या होगा? तो प्रतीक इसका होगा उडू। IUPAC नामकरण, IUPAC जो होता है नोमेनक्लेचर, उसके अनुसार जो क्या आएगा इसका। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, तत्वों को हेलोजन के रूप में रखा गया। तो हेलोजन के तत्व समूह 17 में रखे गए हैं। समूह 17 के तत्वों को हेलोजन ग्रुप कहा जाता है। विच अमंग द फॉलोइंग स्पीशीज हैज़ ए बॉन्ड ऑर्डर डिफरेंट देन द अदर्स? जो बॉन्ड ऑर्डर है वो डिफरेंट किससे, अदर्स से डिफरेंट है तो किस में है? तो F2 जो है फ्लोरीन। इनमें से किस में परमाणु बंध क्रम दूसरों से अलग है? तो F2 में इसका आंसर होगा। ओजोन अणु में केंद्रीय ऑक्सीजन परमाणु पर सामान्य आवेश क्या होगा? तो इसका आंसर है +1। मतलब +1 जो है इस पे आवेश जो चार्ज होगा वो कितना होगा? तो +1 होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैज़ ट्राइगोनल पैरामेडिकल शेप? तो इसका जो है सीधा आंसर होता है अमोनिया का जो है पिरामिडिकल शेप, त्रिकोणीय पिरामिड शेप, जो sp3 जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो है इसमें अमोनिया। व्हाट इज द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर? तो इसका 373 केल्विन इसका आंसर है। जल का सामान्य क्वथनांक कितना होगा? तो 373 केल्विन होगा। वह तापमान है जिस पर एक वास्तविक गैस दाब की एक सीमा पर आदर्श गैस नियम का पालन करती है। तो बॉयल बिंदु, बॉयल पॉइंट जिसको बोलेंगे वो ये कहलाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस लॉज इज नॉट कंबाइंड विद द अदर्स टू फॉर्म द आइडियल गैस इक्वेशन? तो गेल-लुसेक लॉ, आदर्श गैस समीकरण बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गैस नियम दूसरों के साथ संयुक्त नहीं है? तो चार्ल्स का नियम, बायल का नियम और एवोगैड्रो का नियम, तीनों का नियम जो होता है वो एक दूसरे से कंबाइंड होता है, लेकिन गेल-लुसेक का जो नियम है वो इन तीनों से डिफरेंट होता है। PV = nRT। तो ताप और दाब, इस तरीके से जो nRT का जो रेशो है वो अलग, गेल-लुसेक का अलग से एक फार्मूला होता है।
निम्नलिखित में से कौन सा द्रवों के क्रांतिक ताप की सही परिभाषा है? तो वह ताप जिस पर तरल और वाष्प का घनत्व समान हो जाता है तथा तरल और वाष्प के बीच स्पष्ट सीमा अवश्य हो जाती है तो वो क्रांतिक ताप कहलाता है। देन नेक्स्ट है EXT का वह मान क्या है जिसके लिए वह यह स्थिति में कि जिंक इलेक्ट्रोड पर जिंक निक्षेपित होता है और कॉपर इलेक्ट्रोड पर कॉपर विघटित होता है। डेनियल सेल के लिए सत्य है। तो इसका EXT का वैल्यू ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट होना चाहिए। व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी? मोलर कंडक्टिविटी की इकाई क्या है? तो इसको बोलेंगे मोलर चालकता की इकाई को एस मीटर स्क्वायर इंटू मोल इनवर्स। इसका आंसर है 1। निम्नलिखित में से किस सेल में निम्नलिखित अभिक्रिया होती है? O2 प्लस 2H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 4OH माइनस 2H2 प्लस 4OH 4H2O प्लस 4E 4 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। तो समग्र अभिक्रिया है 2H2 प्लस O2 इज इक्वल टू 2H2O। तो ये कौन सा सेल है इसमें? तो ये अपने को ये बताना है। तो इसमें ईंधन सेल इसका आंसर दिया है MP ऑनलाइन के द्वारा। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप ग्रीवेनेस में जाकर इसका जो है ग्रीवेनेस भर सकते हैं। इनमें से कौन सी सामान्यतः जंग की रोकथाम के लिए उपयोग की जाने वाली विधि है? जंग की रोकथाम के लिए, जंग को रोकने के लिए धातु की सतह को गर्म करना, ये D आंसर दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाला नहीं है? तो वायुमंडलीय दाब इसमें आंसर दिया है। वो अभिक्रिया की दर को प्रभावित कर रिएक्शन की जो रेट ऑफ रिएक्शन को जो है अफेक्ट नहीं करेगा वो। निम्नलिखित में से किस उद्योग में मेथेनोइक एसिड का उपयोग नहीं किया जाता है? तो खाद्य उद्योग में सिरका के रूप में नहीं किया जाता है। विनेगार इन फूड इंडस्ट्री मेथेनोइक एसिड को यूज़ नहीं करते हैं हम लोग। इसमें विनेगार के रूप में क्या यूज़ करते हैं हम लोग? तो मेरे हिसाब से सोडियम NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, उसको फूड इंडस्ट्री में विनेगर के रूप में यूज़ करते हैं, या जो भी हो आप देख लीजिएगा। किसी दी गई प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक K इज इक्वल टू 6.8 इंटू 10⁻⁻10 पर सेकंड है। अभिक्रिया की अर्धवायु की गणना कीजिए। अर्धायु की गणना आपको करना है। तो इसका सही आंसर दिया 1.02 इंटू 10⁻9। रासायनिक अभिक्रिया की दर की ताप निर्भरता की व्याख्या करें। तो ये ताप निर्भरता की व्याख्या करता है आर्हीनियस का समीकरण, आर्हीनियस इक्वेशन। लकड़ी के विनाशी आसवन का उत्पादित मेथनॉल को के रूप में भी जाना जाता है। मेथनॉल विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड इज आल्सो नाउन एज, तो उसको क्या कहा जाता है? वुड स्पिरिट या कास्ट स्पिरिट कहा जाता है। अल्कोहल इनसे तैयार नहीं किया जा सकता। तो किससे तैयार नहीं किया जा सकता है? बेंजिल सल्फोनिक एसिड से तैयार नहीं किया जा सकता है। इज़ यूज्ड एज ए स्टार्टिंग मटेरियल इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एसिटिक एसिड, एथाइल एसीटेट, विनाइल एसीटेट एंड पॉलीमर्स एंड ड्रग्स। का उपयोग एसिटिक एसिड, एथिल एसीटेट, विनाइल एसीटेट, बहुलक और दवाओं के निर्माण में एक प्रारंभिक सामग्री के रूप में किया जाता है। तो इसका आंसर होगा एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड का यूज़ किया जाता है प्रारंभिक सामग्री के रूप में। What is the name of reaction in which the carbonyl group of aldehydes and ketone is reduced to CH2 group, ethylene group जो बोलते हैं, on treatment with zinc amalgam? तो इसका आंसर है
क्लेमेंसन रिएक्शन, क्लेमेंसन जो रिएक्शन होती हैं, आप लोग नाम से जो रिएक्शन है उनको रट लें। जैसे फिडर काफ्ट हुआ, केनी जारो रिएक्शन है, तो इस तरीके से आप इनको रट सकते हैं। और इसमें क्लेमेंसन अपचैन जो आंसर है वो सही है। ये जो है मैंने आपको केमिस्ट्री का पेपर जो है वो दिखाया है शहडोल मेडिकल कॉलेज का। आपको कैसा लगा? आप लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मैं आपके सामने ऐसे ही पेपर्स और आपको आने वाले टाइम में हो सकता है कि रिएक्शन करके भी दिखाएं इसको। केमिस्ट्री को मैं पढ़ा सकता हूं, तो केमिस्ट्री हो सकता है कि मैं स्टार्ट करूं। तो आपको अगर मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो मुझे मोटिवेट करने के लिए आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। जय हिंद।